नमस्कार। गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम एक ऐसा एग्जाम जिसके माध्यम से आज के डेट में हजारों छात्र अपने सपनों को कर चुके हैं साकार। हजारों छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और इस तरह के कई प्रोफेशनल्स बनकर समाज और देश को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही स्टूडेंट को जिन्होंने गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम से शुरुआत करके मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता पाकर एम्स तक का सफ़र तय किया है और आज एम्स में दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आयुष से, जिन्होंने गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम से शुरुआत किया और आज एम्स तक का सफ़र तय किया है। तो आयुष, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप खुद का इंट्रोडक्शन दें और हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की शुरुआत कब की और कैसे गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का बेनिफिट आपने लिया और आज के डेट में आप किस तरह से नीट को क्वालिफाई करके कितने स्कोर आपने लाया। नमस्कार, मेरा नाम आयुष कुमार है। मैंने नीट 24 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मैंने 695 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। इस वक्त मैं एम्स में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे एम्स में जाने तक का जो सफ़र था, उसका जो स्टार्टिंग था वो जीटीएससी एग्जामिनेशन ही था। जीटीएससी एग्ज़ाम के थ्रू ही मैं एक कॉम्पिटिटिव माहौल से अवगत हुआ। मैं समझा एक कॉम्पिटिशन कैसा होता है, इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने जीटीएससी के थ्रू ही गोल्ड में एडमिशन लिया और आज मैं एम्स में पढ़ाई कर रहा हूँ। आयुष, गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम में जब सेमिनार होता है तो उस सेमिनार में एक्सपर्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को एडवाइस भी दिया जाता है, करियर गाइडलाइंस भी दिया जाता है और साथ में जो टॉपर्स होते हैं उनको अवार्ड्स और स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो आपको उस अवार्ड्स, स्कॉलरशिप और गाइडलाइंस का क्या बेनिफिट मिला था और क्या किसी भी स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट तो जरूर मिलता है। अगर हम लोग सीखना चाहें तो किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं और सेमिनार तो एक बहुत बड़ा जरिया है आपके लिए सीखने का। मैं सबसे पहले आप लोग को यह बता दूं, जीटीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। इसके बाद इसका एक बहुत बड़ा पार्ट आता है सेमिनार। जीटीएससी सेमिनार में सभी बच्चों को जिन्होंने जीटीएससी पार्ट 1 को क्रैक कर लिया है, वे मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें कंपटीशन के बारे में बताया जाता है। आपने प्राइज़ जीता या नहीं जीता इससे कोई मायने नहीं रखता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि जो भी बच्चे अभी एस्पायर कर रहे हैं, कंपटीशन की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें समझाना, सिखाना कि कंपटीशन एक्चुअल में है क्या चीज़, कंपटीशन में किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा जरिया है सेमिनार। सेमिनार में मैं भी गया था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत मोटिवेट हुआ। हमें इतने अच्छे से गाइड किया गया, बताया गया कंपटीशन के की पॉइंट्स क्या हैं, हमें किस तरह से कंपटीशन को अप्रोच रखना चाहिए, कंपटीशन के बारे में क्या हमारी सोच होनी चाहिए, लोगों की क्या सोच है, क्या गलत धारणा है कंपटीशन के बारे में। ये सभी बातें हम लोगों को बताई गई। और सेमिनार में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, हम लोग बस देखते थे किन्हें मिल रहा है। वो सबसे बड़ा हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स रहता था। हमें कहा जाता था ये प्राइज आपके लिए रखा हुआ है, आप अगले ईयर आना, जीटीएससी देना, टॉप करना और हम लोग यह प्राइज आप लोगों में भी बांटेंगे। ये मेरे सोर्स सबसे बड़ा मोटिवेशन था। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा कि मैं लगातार 2 बार जीटीएससी टॉप कर गया, क्योंकि मैं हर सेमिनार में जाता था और हर बार मोटिवेट होकर आता था। उन सेमिनार में मोटिवेशन मिला और साथ में आप अगले साल के सेमिनार के लिए एक लक्ष्य बनाते थे कि अगले साल हमें उन प्राइजेज को जीतना है और वो लक्ष्य आपको आगे बढ़ने में मदद देता था। जी सर, जब मैं सेमिनार में जाता था मुझे मेडल्स भी मिलते थे और साथ में स्कॉलरशिप की भी आशा रखता था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता था। मैंने जीटीएससी प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप हासिल किया। मैंने 11th और 12th भी जीटीएससी के स्कॉलरशिप पे पढ़ाई किया था। पर जब मैं 9th में था तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं था, टारगेट नहीं था, मुझे तो सिर्फ बोर्ड्स क्रैक करने थे। पर जीटीएससी ने मुझे वो लक्ष्य दिया जिसको मैं नज़र में रख के पूरे साल पढ़ाई किया, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से पढ़ाई किया, जिसने मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से बना दिया। तो किसी भी स्टूडेंट को इनसे सीखने को बहुत मिलेगा कि वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ बोर्ड के लिए सोचते हैं, अगर वो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम के माध्यम से एक बार कॉम्पिटिटिव अप्रोच को जान जाएं तो शायद उनके अंदर एक स्पार्क आ जाए और उनके अंदर ये फीलिंग्स आ जाए कि हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं
और शायद उनमें से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे जो इनकी तरह टॉपर बन सकते हैं और शिखर तक खुद को पहुंचा सकते हैं। तो आपके कॉम्पिटिटिव जर्नी में भी ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे जिनसे आपने खुद को बचाया होगा। तो आपने ऐसे कौन कौन से हर्डल्स फेस किए जिससे आपने खुद को बचाया, वो आप उन स्टूडेंट्स को बताएं जो उस कॉम्पिटिटिव जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताऊं तो हमारे कॉम्पिटिटिव का जो माहौल है, इसमें सबसे बड़ा और एकमात्र डिस्ट्रैक्शन जो मुझे लगता है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ही सोर्स है हमारे हर डिस्ट्रैक्शन का। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है उसका एकमात्र जरिया है मोबाइल फ़ोन। अगर हम लोग उस मोबाइल फ़ोन को ही कट कर दें तो हमारे लिए कॉम्पिटिशन क्रैक करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे कई लोग आसपास के लोग मोबाइल फ़ोन ही यूज कर रहे हैं, उसमें डिस्ट्रैक्टेड है। बस क्या आप मोबाइल फ़ोन यूज करते थे या नहीं करते? नहीं, मेरे पास एकदम कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। बस एक छोटा-सा मोबाइल फ़ोन था, उसमें सिर्फ़ कॉलिंग की व्यवस्था थी, जिससे मैं अपने पेरेंट्स से सिर्फ़ बात कर पाता था। मैं बात भी सिर्फ़ अपने पेरेंट्स से ही तो करता छोटा था। फ़ोन यानी कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं था? जी नहीं, मेरे पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं था। ओके। यानी आप जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आपको इससे आइडिया मिला होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जो एम्स तक खुद का सफ़र तय किया हो, वो बिना एंड्रॉयड मोबाइल का वहाँ तक का सफ़र तय किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एंड्रॉयड मोबाइल के बिना कॉम्पिटिटिव जर्नी तय किया जाए तो बहुत सारा टाइम आप बचाकर अपने प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आपका कॉम्पिटिटिव जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन छोड़ दें तो एक बहुत बड़ा होगा कि हमारे दिमाग में जो क्लियरेंस है, सिर्फ़ हमारे पास पढ़ाई की चीज़ें रहेंगी, हमारे दिमाग को ग्रैस्प करने में आसानी होगी। वो भी अननेसेसरी का कोई कंटेंट नहीं होगा हमारे दिमाग में, जो हमारे दिमाग में भर रहा है, जिसके कारण मैं अपने पढ़ाई की चीज़ें भूलूँ। चौबीसों घंटा हमारा फोकस एक पढ़ाई होगा, ये काफ़ी आसान बना देगा, हमारा हैबिट बना देगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं। सही है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आयुष आपने बताया। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रैक्शंस जिससे आपने खुद को बचाया था? एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं गलत दोस्त। कई सारे लोगों के ऐसे पीयर्स बन जाते हैं कि वे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पीयर्स ने उन्हें डेविएट कर दिया, जिसके कारण वो उनका सिलेक्शन भी रुक चुका है। इसके लिए मैं आपको कहना होगा, आप अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से, अपने आसपास के माहौल को बहुत अच्छे से जांचें। कुछ अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग, दोस्त कम ही हो लेकिन अच्छे हों, आप ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको हमेशा पढ़ाई में साथ दें, सपोर्ट करें, कभी गलत रास्ते की ओर ना ले चलें। यस। तो आपने सुना आयुष को कि डिस्ट्रैक्शंस जो आपके कॉम्पिटिटिव जर्नी में बहुत बड़ा हर्डल्स का काम करता है, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को बचने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स अगर इन बातों का रखेंगे ख्याल, तो आप भी इस कॉम्पिटिटिव जर्नी में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं और गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के माध्यम से आप सफलता की सीढ़ी को बहुत आसानी से तय करके अपने उस सफलता के शिखर तक खुद को पहुंचा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप इनके टिप्स को यूज करें तो आप भी वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक इन्होंने खुद को पहुंचाया है। तो एक बार फिर से आप सभी लोग को बेस्ट विशेस, और आपको भी आयुष आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी दर्शकों को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।